लोग हो गए हैं तैयार, अब जा रहे हैं फिर से मीटिंग में और नाश्ता करने के लिए। और कल का खाना के लिए हम लोग बताए नहीं क्या था। तो कल का खाना में भी था नान, चावल, दाल, 3 तरह का सब्जी था, चाउमीन था, गुलाब जामुन था और हाँ ये था पेस्ट्री। तो ये सब था। अभी बाल खुला है इसलिए हम रबर हाथ में रख लिए हैं। खुला बाल हमको अच्छा लगता नहीं है। हेयर वॉश किए थे ना तो गीला है, फिर भी ड्राई किए लेकिन उतना सूखा नहीं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं फिर से नाश्ता करने मीटिंग में। चलिए फिर मार्केट भी जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। बाय। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं। तो पहले थोड़ा कुछ मीटिंग वगैरह था, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हैं। या पहले ब्रेकफास्ट याद नहीं है हमको उतना। कोशिश की है कि आज तक ही मेरा ये गैंगटॉक का वीडियो जाएगा, फिर उसके बाद जो है मेरा डेली का रूटीन जो है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और हाँ, हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे और ऊपर गए तो व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछिए मत। मतलब देखने, मतलब कैमरा खुद भी खुद ऑन करने का मन कर जाता है। इतना सुंदर मतलब व्यू है, इतना बादल पूरा पहाड़ में, बहुत खूबसूरत लगता है। इतना मैंने क्या बोला जाए, बहुत अच्छा वहाँ का व्यू है और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पहले फ्रूट ले रहे थे। तो यहाँ पे है पाइनएप्पल और ये वाटरमेलन और जूस था। 2 तरह का था कि 1 तरह का याद नहीं है। तो 2 तरह का था, एक लाने के लिए गया था। तो बस यहाँ पे आपको दिखा रहे, ब्रेड है, 2 तरह का ब्रेड है। एक मल्टीग्रेन है या गेहूं का, पता नहीं। हम लोग तो ब्रेड वगैरह लिए नहीं। और यहाँ पे चॉप है, आलू चॉप है, बटर था, ये था कपकेक था आपका, सांभर है, इडली है, चटनी है और ये है पोहा है। ये इडली है, देखिए इडली। तो पोहा है, जिसको जो खाना है। फिर आलू का सब्जी था, पूरी था और कॉर्नफ्लेक्स था, चौकोस था, मतलब सब कुछ था, दूध वगैरह का सारा कुछ अरेंजमेंट था। तो बहुत अच्छा मतलब ब्रेकफास्ट रहता था, या ब्रेकफास्ट है वो खाना हो, हर चीज़ अच्छा था। तो बहुत अच्छा था अरेंजमेंट। तो ये है हमारी आरसीएम टीम, अभी और भी सब खा पी रहे हैं। हेलो बोलिए। हेलो, जय आरसीएम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, जय आरसीएम। और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं और इन्हें मेरे बच्चे रोज़ देखेंगे। बिल्कुल रोज़ देखेंगे, रोज़ मेरा जो भी है कुकिंग है, मेरा लाइफस्टाइल है, सब देखेंगे ये लोग। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके हम लोग को। और हम पहली बार आए हैं आरसीएम की टीम में, टीम की तरफ से। तो बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके। ये मैम है, हमारे सीनियर हैं, उनकी वाइफ है। और ये भी आंटी है, ये भी सीनियर है। मैंने आरसीएम में जो है मैंने हम लोग से हमारे आरसीएम परिवार में। तो ये पूरा आरसीएम परिवार है मेरा, बहुत लोग है। तो ये एकदम खचाखच खड़ा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अभी सब नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट थोड़ा मॉर्निंग का। तो चलिए फिर मिलेंगे। हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा देखें घूम फिर के। और सारा जो यहाँ रूम है, होटल है, सब पहाड़ पे ही बना हुआ है। इसके ऊपर में भी रूम है, इसके उधर में। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, तो थोड़ा टाइम बचा था हम लोगों का। तो हम लोग बोले चलो कहीं मार्केट वगैरह घूम लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चों का टी शर्ट वगैरह लिए, लेकिन अभी नहीं लिए थे। अभी तो रिटर्न आ गए। वहाँ पे 10:30 बजे वो लोग शॉप खोल लेते हैं, लेकिन सेलिंग नहीं करते हैं वो लोग टाइम से पहले। तो हम लोग तो घूम के आ गए थे। यहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा है और मतलब इतना अप डाउन यहाँ का रास्ता था कि पूछिए मत, जाते आते एकदम थक गए थे हम लोग। तो आइडिया नहीं था। फिर दूसरे दिन मार्केट गए थे तो लोगों से पता चला कि साइड से एक जगह है, पता नहीं हम इसमें दिए हैं कि नहीं, याद नहीं है, देख लेंगे। तो सीढ़ी के द्वारा गली में, मतलब अच्छा था। डायरेक्ट पैंटालून का जो शॉप होता है ना, मॉल, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए थे। बहुत अच्छा था। तो इतना हम लोगों को पहले दिन नहीं पता था, पूछे तो पता चल गया। तो सर आप एक बार जोरदार ताली बजाइएगा सर। जब से मुझसे बिलोंग करता हूँ, आज हम जो यहाँ पे आए हैं,
मैं आपके बिहाफ में एक बात तो कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम हैं। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जिस रास्ते में आए हैं, जहां पे आए हैं, यहां हमारे गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, जो जानकारी दी जाती है, जो केयरिंग की जाती है, मैं उनके बिहाफ में आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप जिस जगह पे आए हैं आपके सारे सपने, सारे ड्रीम पूरे होंगे सर। लेकिन इस बात को कहने के लिए मैंने हल्का सा कॉमा लगाया है सर कि सपने उसके पूरे होंगे जो सपनों के पीछे भागे। सर आज मुझे जो काम दिया गया है मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं सर। कंपनी का जो स्टार्टिंग पिन है सर, बिगनर, कुछ लोग हैं सर जो यहां बिगनर पे सर, एक बार जोरदार ताली में चाहूंगा सर। अच्छा कुछ लोग स्टार्टर भी होंगे सर, स्टार्टर है सर, वाह सर, कुछ हाथें दिख रही है सर। एक बार सर इनके लिए जोरदार ताली। इसकी शुरुआत कर दी है। पहला जो मैंने बोला 20,000, जिसमें मेन लेग में 15,000 से ऊपर और सेकंड लेग में 5,000, यानी आपने शुरुआत कर दी है सर इस सिस्टम में आगे बढ़ने की। दूसरा जो पिन है सर जिसके बारे में बोलूंगा वो पिन 40,000 का बिजनेस, सेकंड लेग में 10,000, मेन लेग में 30,000। मैं आप दोनों को आश्वासन दे रहा हूं सर कि इस आरसीएम का सबसे बड़ा पिन है, आप वो हासिल कर सकते हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं सर, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। कंपनी की तरफ से जो शुरुआत होती है, जिस कंपनी को ऑथराइज किया गया है कंपनी के द्वारा, वो है ओपनर पिन। अभी जो नया सेशन आया है जिसमें पॉइंट बेस पे किया गया है, यानी उसको कंपनी ने मान्यता दी है कि आप पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सर, कितने ओपनर लोग हैं सर? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो हमको कोई बोला है कि तुम ये स्पीच डालो, तो किसी को अगर मोटिवेशन मिलता है मेरे तरफ से कुछ सुन के तो वो हम कोशिश किए हैं। तो यहाँ होटल के मैनेजर हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। वो हम लोगों की बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब बहुत अच्छे हैं आरसीएम के, इतने सारे लोग, इतने कभी रिस्पेक्ट नहीं मिला हम लोगों को। कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट होता था लेकिन हम लोगों की तरफ से कभी नहीं। लेकिन हम थोड़ा सीरियस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय सेल्फ सुनील कुमार साहब, धनबाद से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को तकरीबन 20 सालों से सीख रहा हूँ। 20 सालों से मैंने इस बिजनेस के अंदर में अपने जीवन को दिया है। अगर आज आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करवाए तो लोगों का ए ग्रुप, बी ग्रुप, माइनस, ओ माइनस, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अगर मेरा ग्रुप चेक करवाए तो आरसीएम बी पॉजिटिव ग्रुप निकलेगा। दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में अगर अपना पांव जमाना है, इस इंडस्ट्री में अपना कद को बड़ा करना चाहते हैं, तो पहला आपके अंदर जो गुण डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर जो पहला लक्षण आना चाहिए, आपके अंदर जो पहला क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, वो होना चाहिए बी पॉजिटिव का। अगर सकारात्मक सोच आपका नहीं है, अगर आप सही दिशा में नहीं सोच सकते, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। नेगेटिव आदमी को, छोटा सोचने वाला आदमी को, कमजोर सोचने वाला आदमी को कोई पसंद नहीं करता। दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहला आपके अंदर बी पॉजिटिव होना चाहिए। हर चीज को सकारात्मक तरीका से सोचने का तरीका होना चाहिए। इस बिजनेस में पिछले 20 सालों से रणधीर सर, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। 20 सालों में बहुत सारा अनुभव मेरे पास आया है। बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है कि बहुत सालों से लगे हुए लेकिन वो कामयाब नहीं है। उनका एक ही कारण है, हर विषय में से किसी से पूछ लेता हूं। एक रोड के किनारे में बुजुर्ग व्यक्ति खेत में काम कर रहे थे। उस लड़के ने पूछा, बाबा मुझे फलाना शहर जाना और मैं पहली बार जा रहा हूं, मुझे कितना वक्त लगेगा? तो बाबा ने कहा, तू चल, तुम्हें बताओ। उस लड़का को लगा ये सवाल मेरा समझ नहीं पा रहे बाबा, उम्र हो चुकी है, मैं ठीक से समझाता हूं एक आदमी। उसने समझाया कि बाबा मुझे फलाना शहर जाना है, मुझे कितना वक्त लगेगा? बाबा ने कहा तू चल, तुम्हें बताओ। वो दोबारा बोला, 4 बार बोला,
बाबा ने एक ही सेम उत्तर दिया, तू चल तुम्हें बताओ। उसको लगा कि बाबा आपका भी अपना बार बार कहेगा प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, मीटिंग में लाओ, मीटिंग में लाओ, टूर पे आओ। आपको लगेगा सारा फायदा तो हो नहीं रहा है, पागल हो गया है। फायदा कब दिखेगा आपको पता नहीं चलेगा। जब मुकेश कोठारी यही काम कर करके कोठारी जी बन गए, सुरेंद्र बस यही काम कर करके सुरेंद्र जी सुरेंद्र बस बन गए, यही काम करके राकेश शर्मा बन गए, तो यही काम कर करके बबलू से डायमंड बबलू बनेगा। वो लड़का को लगा ये पागल, इससे पूछना व्यर्थ है, और वो चलना शुरू किया और लगभग 50-60 कदम चला था तो बाबा ने कहा कि बेटा रुको जरा, तुम्हें उस शहर जाने में 3 घंटा लग जाएंगे, 40 किलोमीटर जाने में या 25 किलोमीटर जो मैंने बताया। उस लड़का को लगा कि बाबा तो सही में पागल है। जब मैं करीब उनके पास में पूछ रहा था तो एक ही उत्तर दे रहे, तू चल तुम्हें बताओ। अब मैं चलना शुरू कर दिया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये पीछे से बोल रहे, उसको रहा नहीं गया। वो पीछे आता और पूछता है कि बाबा मैं जब आपके सामने पूछा तो आपने उत्तर नहीं दिया, और जब मैंने 50 कदम का सफर तय कर लिया तो मुझे बता रहे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने तजुर्बा से कहा कि बेटा जब तक तुम चलोगे नहीं, बेटा जब तक तुम चलोगे नहीं तब तक तुम्हारी कदमों का रफ्तार मैं देखूंगा नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूं तुमको कितना वक्त लगेगा। दोस्त यहाँ पे 265 उतना ये नहीं था, मजबूत नहीं था, तो घूमने का कोई सवाल नहीं, टूर तो कोई कहीं स्थान ही नहीं रखता है। तो मैं ज्यादा खुश हुई अपने पूरे मतलब शादी के पहले के लेवल में, तो सिर्फ अपने नानी घर जाती थी जो कि बंगाल के बनपुर में है, और एक मौसी घर जो दुर्गापुर में है, और मैं कहीं नहीं गई थी। लेकिन ये आरसीएम के बदौलत और ये सर के बदौलत, जिन्होंने ये डिसीजन लिया आरसीएम करने का, क्योंकि डिसीजन तो सर नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ साथ दिया है सर कि आप करो जो आपको सही लगे करो आप। लेकिन इस निर्णय में जो डिसीजन है वो सर का आता है। उस डिसीजन सर का और आरसीएम का बहुत बड़ा योगदान है कि मैं आज इतने सारे, सुनील सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, संजय सर का भी बहुत कि इतना यूनिक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। और हमारे जो विनोद सर ने बोला कि मैं सिर्फ किताबों में नाम पढ़ा करती थी, आज जो जगह में हूँ तो आज इस सिस्टम के बदौलत हूँ। और मैं लिखा करती थी, सर ने बताया कि तुम लिखो, तुमको जहाँ जहाँ जाने का शौक है ना तुम लिखो। मैं लिखा करती थी और अब उस नाम को काटती हूँ। और इस बदौलत आज विदेश का भी सपना था तो विदेश भी जाने का मौका मिल गया, सर के बदौलत, आरसीएम के बदौलत। और मैं थाईलैंड जा रही हूँ और अकेले जा रही हूँ। सर ने हौसला दिया, क्योंकि मैं भी डर गई, हाउसवाइफ हूँ, तो मैं भी डरी कि नहीं सर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो आज मैं कहीं ऐसे नहीं गई तो थाईलैंड तो बहुत दूर। लेकिन सर ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि तुम जा सकती हो, मेरे बगैर जा सकती हो, और उन लोगों ने मेरा नाम भर दिया। तो ये हिम्मत अगर किसी ने दिया है तो सर ने और आरसीएम ने दिया है सर। और आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहूंगी सर। सफल तो सब होना चाहते हैं, और सफल वो होते हैं जो सफलता के लिए कीमत चुका चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सफल वो होते हैं। तो आप लोगों ने सुना ना बच्चे ने कितना अच्छा बोला। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिन का मतलब खाना खाने आ गए थे, तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो हम जब गए तब आप लोगों के साथ यहाँ का व्यू शेयर किए हैं। अच्छा लग रहा था, मतलब खुद ब खुद कैमरा ऑन हो जाता था नहीं चाहते हुए भी। तो आप लोग बोलेंगे एक ही चीज़ बार बार दिखा रही है, लेकिन इतना खूबसूरत ही लगता था कि क्या बोला जाए। तो बस यहाँ पे खाना पीना खा लेंगे अपना, उसके बाद आगे का काम। तो खाना खाने के बाद हम लोग फिर घूमने के लिए निकल गए थे बाहर। तो जितना हो सका था हम लोग घूम लिए थे, क्योंकि बारिश भी हो रही थी ना, इसके वजह से लेट हो गया था। तो जहाँ जहाँ गए हैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो गाड़ी में बैठे बैठे हम बना लिए थे, उतरे भी नहीं थे। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे। तो यहाँ पे गए थे और ये पता नहीं क्या था, देखिए हमको नाम भी नहीं याद है। और अपना गाड़ी मतलब कर लिए थे 7 फोल्ड बोलते क्या, मतलब 7 जगह हम लोगों को घुमा दिया था। पहाड़ के ऊपर बहुत मने गाड़ी से ही खुद ही ड्राइवर लेके गया था। तो हम लोग 2 फैमिली मिलके बुक कर लिए थे। तो वही
जहाँ भी जा रहे थे वहाँ बारिश ही हम लोगों को मतलब परेशान कर रहा था। जल्दी जल्दी घूम फिर के हम लोग फिर निकले थे और जब निकल गए वहाँ से तब बारिश भी छूट गई थी और ठंडा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, उतना नहीं था, मतलब अच्छा वेदर था, अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंडा नहीं है, जैसे बोलेंगे स्वेटर वाला ठंडा वैसा नहीं था। हम लोग तो स्वेटर भी ले गए तो कोई काम नहीं आया। तो ये देखिए दिखा रहे हैं, पता नहीं कोई टेम्पल है क्या है, नहीं समझ आया क्योंकि बंद था ना, हम लोग बाहर बाहर ही सिर्फ रहे। वो दोपहर का टाइम था तो बंद ही रहेगा ना, कोई भी अगर टेंपल हो तो बंद ही था। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, इधर तो बहुत ही खुला है लेकिन बादल के वजह से दिख नहीं रहा है और घर सब पहाड़ पे ही बना हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। दिल कर रहा था वहीं पे बस जाए और पहाड़ के ऊपर में घर है। पता नहीं लोग कैसे इतना दूर बना लेते हैं, ऊंचा में जाना आना, इतना ऊंचा ऊंचा, तो बहुत ही खूबसूरत है। देख के आप लोगों को लग रहा होगा बादल है पूरा, बहुत ऊंचाई ऊंचाई पे हम लोग गए थे। तो गाड़ी से जाने में समझ भी नहीं आता लेकिन ऊंचाई पे था। देखिए बादल कैसे है। तो अंदर का कुछ लेना चाहें, शायद कोई मूर्ति था, समझ नहीं आ रहा था, तो ले तो लिए। गणेश जी क्या है, बुद्ध है, नहीं पता चला हम लोगों को, लेकिन हम वीडियो बना लिए थोड़ा बहुत शीशा के बाहर से ही। तो ये उसके बाद एक जगह और गए तो यहाँ भी झरना दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए और एक दूसरे का अपना सब फ़ोटो लिया और थोड़ा बहुत घूमे, फिर आगे बढ़ गए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पानी छूटा था बारिश, लेकिन फिर बाद में होने लगा था, मतलब बारिश तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था क्योंकि ऊंचाई में है ना, तो बादल जैसे जैसे टकराता है तो बारिश भी होने लगता है। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ का भी बना लिए हैं वीडियो। उसके बाद आगे निकले तो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर में फूल पत्ती वगैरह लगा हुआ था, वही देखने का जगह था। तो ऐसा कुछ तो था नहीं, बारिश का मौसम है ना इसके वजह से, लेकिन अच्छा लग रहा था ऊपर में। और ऊपर ऊपर सब घर भी बनाए हुए थे सब कोई, तो अच्छा लग रहा था देख के। तो थोड़ा देर बैठे वहाँ पे पिक्चर वगैरह लिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे तो यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और बस अपना हाथ जोड़ लिए, दर्शन कर लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम था, उतना पूजा पाठ हो नहीं रहा था, पंडित जी वगैरह कोई भी नहीं, पता नहीं वहाँ कैसा होता नहीं मालूम। तो ये देखिए गणेश जी, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। गैंगटॉक के गणेश भगवान है ये। और बस हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए थे क्योंकि खाना पीना खा के गए थे। तो इधर में भी भोले बाबा का शिवलिंग बना हुआ था, साइड में लोग मन्नत करके यहाँ पे चुनरी बांधते हैं। उसके बाद हम लोग बजरंगबली का मंदिर आ गए थे, तो गैंगटॉक के बजरंगबली का मंदिर हम लोग घूमने गए। और सोचे तो थे कि ये वीडियो आज ही एंड कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। वीडियो और भी बना हुआ है, अगर इतना मेहनत से हम वीडियो बनाए हैं तो उसको नहीं भेजेंगे, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है। फिर हम लोग मंदिर का रास्ता में है, मंदिर जा रहे हैं, बहुत ऊंचा जगह में है ना, तो मतलब ऊपर चढ़ रहे। देखिए आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। तो वीडियो मतलब आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। आप लोगों को भी जितना कोशिश किए, मतलब हम बना सके हैं उतना आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और बहुत अच्छा लगा था। और क्या बोले जितना बोलेंगे उतना कम है। और सबके साथ में रहने से तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले तो घूमना बिल्कुल बेकार है। अगर कहीं गए हैं तो सब टीम में हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मंदिर का रास्ता में हम लोग मंदिर जाके दर्शन करेंगे बजरंगबली का, आप लोग भी कर लीजिएगा। और प्रसाद चढ़ा दिए थे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा ध्यान रखिएगा।